बैठो। कहाँ तक बताए थे जी? आवाज संशोधन खत्म हो गया था। 61वां संशोधन तक बता दिए थे। हाँ, आज उसके आगे बताना है। 61 संशोधन के आगे कोई दिक्कत आप लोगों को? एक सदस्य से 3 सदस्य किस संशोधन द्वारा? 61वां। बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम? हाँ, मन से पढ़ोगे होगा रिजल्ट, समझे? नहीं मन से पढ़ेंगे नहीं होगा। वैसे भी सबका नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? घर से तो पढ़ना नहीं रहता है। कल पॉलिटी का टेस्ट लेंगे कंप्लीट। कंप्लीट सैटरडे को ना, हम कल ले लेंगे। पॉलिटी खत्म हो गया, कल ही लेंगे टेस्ट हम। कल का कल ले लेंगे हम। हाँ, क्या तुम लोग मत बोला करो। आगे बढ़ते हैं। आप परफॉर्मेंस जब स्टूडेंट सबका खराब होता है ना, हमको बहुत जोर गुस्सा लगता है। मतलब अगर पढ़ने में कोई लापरवाही किया या बिना मतलब, जब मन करता है काहे लिए जी रहा है तुम, बोझे बनेगा। और जब तुमको अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर माँ बाप का पैसा काहे बर्बाद करते हो? ये पैसा को किसी बिजनेस में लगा के दुकान वुकान खोल के बैठ जाओ। परफॉर्मेंस जब खराब जाता है ना तो उठपटांग लगता है। पीछे बाबू खड़े हो, ऐसे हाथ रखे थे, खड़े हो। सबसे पीछे ऐसे अभी हथवा रखा था। हम आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी नहीं, तुमसे पीछे टीवी से आगे और जल्दी करो गदावा। तुम अभी हम आए, खड़े हो। हाँ तुम ही है। अरे तुम नहीं, ये एकदम पीछे गेट के, गेट वाले बिल्डिंग जिधर लिंटर है उसी के नीचे। हाँ बस तुम ही है। क्लास में बैठा था ना? हाँ, कैसे बैठा था? निकल, इधर आ, इधर 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 इधर। हाथ टूटा है? हाथ हम देखेंगे पहले तब छोड़ेंगे। पहला संशोधन इधर, जब हम एक बार बोलते तो आ जाया करो लोग, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे, बहुत दिक्कत कर देंगे हम। नहीं समझे? कह रहा है कि दिक्कत ये आदमी बैठल है यहाँ पे, घरे ऑनलाइन पढ़ो, हाथ में दिक्कत होता है, यहाँ पे क्लास में जगह नौटंकी करेंगे। तुम्हारे हाथ में घाव नहीं रहेगा तो तुमको आज थूर देंगे हम। क्या हुआ है? नहीं है कि नहीं जी? इसको दर्द भी करता है? हाँ ठीक है, जाओ छोड़ दिए बेचारा को, नहीं तो आज तो थूर दिए रहते इसको हम। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बचपन में जो नहीं पिटाया रहता है, यही सब बुढ़ापा माँ बाप को लतिया के बाहर करता है। चलिए, संशोधन पहला बता दिए थे, 61 संशोधन तक पढ़ा दिए थे। कहां तक बता दिए थे? 61वां संशोधन तक। दल बदल किसमें था? दल बदल संविधान का गला घोटने वाला। हाँ, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया।
देखिए बाबू, पहला संशोधन बता दिए थे, पहला के बाद 7वां संशोधन, 8वां किससे रिलेटेड है? 8वां SC ST, 18 पेप्सू, सिक्किम स्वराज, सिक्किम पूर्ण राज, सिक्किम पूर्ण राज। मिनी संशोधन, संपत्ति के अधिकारों, देखिए 42वां संशोधन इतना बड़ा संशोधन था ना कि सरकार इसके लिए एक अलग समिति बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति। तो 42वें संशोधन में जो जो सुधार हुआ था वो स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा याद रखते हैं जैसे लगता है मूल कर्तव्य किस समिति द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति नहीं, मूल कर्तव्य 42वां में था और कंप्लीट 42वां जो था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कोई दिक्कत? कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। 44 तक बता दिए थे। इसके बाद 52वां, कौन था? 52वां संशोधन, दल बदल। उसके बाद 61, यहां तक हो गया। 18 साल मताधिकार 18। देखिए इन संशोधनों में ना आपको डेट भी याद रखना है, इसके बाद आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। 61 नंबर संशोधन तक में आपको क्या याद रखना है? डेट याद रखना है, उसके बाद डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, पहला संशोधन 1951, 7वां 1956, 1960, 1974, 1974, 1975, 42वां हो गया। 52वां संशोधन, कहां तक था? 89। हाँ क्यों छूट गया? 21वां मना भी किए थे। झांको की पीडीएफ में तो क्या होगा, ऊपर नहीं रही थी, पीडीएफ में झांक रही थी, तभी कह रही है कि 21वां वाला छूट गया। 71 21 भाषा वाला ना, हम मना नहीं किए थे जी। बबनी एक्स्ट्रा ना दिमाग लगाएगी। हाँ कल नहीं आई थी? हाँ नहीं, तभी इतना बकलो नहीं की है। चलिए अब देखते हैं हम लोग न्यू पीडीएफ सब मिला होगा, अपलोड हो गया होगा जी पीडीएफ वगैरह। न्यू पीडीएफ अपलोड है, पुराना पीडीएफ डिलीट करके। हाँ डिलीट करने की जरूरत नहीं, उसमें सारा एक ही में है, बस संशोधन का अलग से पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 65वां संशोधन, कौन सा? SC आयोग। कौन सा? SC आयोग। 65वां संशोधन SC 65 SC आयोग कब हुआ था? इसको देखिए, अब यहां से ना आपको ना डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा आयोग? SC आयोग। 65वां संशोधन SC आयोग। इसके बाद 69, आगे बढ़े। 65वां संशोधन में किसकी चर्चा? SC आयोग। कौन सा आयोग? SC आयोग। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद अगला संशोधन कौन सा है? 69 और 70। 69 और 70 देखिए दोनों एक ही चीज से रिलेटेड मिलेगा, 69 और 70। अब समझिए ध्यान से, दिल्ली एक केंद्र शासित था, लेकिन उसकी समस्याओं के लिए लोग सीधे केंद्र सरकार के पास जाते थे, इसलिए दिल्ली को संभालना केंद्र सरकार से बहुत टफ होते जा रहा था। इस और साथ में पांडिचेरी भी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, और पांडिचेरी का तो 4 जगह बिखराव है, इसकी वजह से वहां की पब्लिक की लोकल समस्याएं डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास जाती थी और केंद्र सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इनकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए क्या बना देते हैं? विधानसभा। तो दिल्ली एवं पांडिचेरी में क्या बनाया गया? विधानसभा। दिल्ली और कहां? पांडिचेरी। दिल्ली एवं पांडिचेरी क्या बनाया गया? विधानसभा। क्या बनाया गया? विधानसभा। और इस विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसे अधिकार दिया गया? विधानसभा। कहां के विधानसभा को? दिल्ली
बाकी राज्यों को विधानसभा को पहले से अधिकार मिला हुआ था, बाकियों को यह अधिकार पहले से क्या था, मिला हुआ था, लेकिन दिल्ली एवं पांडिचेरी वाले को यह अधिकार बाद में दिया गया। तो पहले उसका गठन किया गया, उसके बाद अधिकार दिया गया। आपको नहीं लगता यहां संविधान जिसने इसकी ड्राफ्टिंग किया था उसने गलती किया था? एक ही बार में दोनों को नहीं दे देता, दिल्ली एवं सब क्लॉज जोड़ देता उसी में ABCD करके, इसे नहीं जोड़ा जा सकता था कि दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा रहेगी और इस विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार रहेगा, लेकिन ना, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? आगे बढ़े। ये बिहार पुलिस वाला सबका किताब को लेके झमेला रहता है। हाँ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता और। 1 हफ्ता अभी और टाइम लगेगा, अभी नहीं है। हमारी किताब हमारे समझा आया है कि नहीं आया? नहीं है अभी। आगे बढ़े। जब तक हम नहीं बोले तब तक आप किताब के लिए नहीं जाइएगा लोग लेने, ठीक है? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। इसका PDF अपलोड नहीं है जी, अल्लाह कर रहा है वहां पे। किस चीज को? PDF अपलोड हो जाएगा बाबू आप लोग का। चलिए देखिएगा, 69 में क्या है बाबू, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा। 70 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा। समझ में आ गया? 71 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 21, 71, 92 अलग से, 71 याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए 71 के बाद, 71 के बाद कितना है? 73 और 74। हमको लगता है कि यहाँ ये दोनों फेमस है सब, 42 और 44, और इधर 73 और 74, 73 और 74। ये बताइए पंचायत और ये नगर पालिका। नहीं समझे? अब 35, 36 उतना फेमस नहीं है, हालांकि सेम मैटर पे है। मैटर तो सेम उस तरह से 69, 70 का भी मैटर क्या है? सेम। बताइए इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसके द्वारा। लेकिन आपको पता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पंचायत से ज्यादा, पंचायत से क्वेश्चन ज्यादा कोई दिक्कत है? ज्यादा क्वेश्चन पंचायत से। अब बताइए इसका लागू होने का डेट भी पूछता है। हम आपको पहले बता दिए, इसका डेट याद रखना है आप लोगों को। बताइए बाबू, पढ़ा दिए हम आप लोगों को। पंचायत लागू होने का तिथि बताइए, तो बताओ अपने। 1993 सही है। 24 अप्रैल 1993 ये डेट हमेशा याद रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। 1993 यहां पर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा किस संशोधन द्वारा पंचायतों को मान्यता? 73वां संशोधन द्वारा। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता 73वां संशोधन द्वारा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11। नगर पालिका के लिए 12वीं। नगर पालिका के लिए 12वीं। याद रहेगा? संशोधन पूछा जाए सवाल बता तो देंगे आप लोग। ये कौन सा संशोधन है जी? बायोलॉजी है। हमको लगे इतना संशोधन कहां से हो गया भाई। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा संशोधन हुआ है संविधान में। क्लास नहीं चल रहा है, जितना पापी है सब किसी का क्लास नहीं चलेगा। कल परसों एप्लीकेशन हैक हो गया था ना, परसों हैक कर लिया गया था। हाँ, 1-1.5 घंटा के लिए हम लोग का एप्लीकेशन हैक कर लिया था। 1.5 घंटा तक के लिए, 5 से 6 मतलब 4 से 6 के बीच में लगभग वही 1.5-2 घंटे के लिए एप्लीकेशन हम लोग का क्या हो गया था? हैक हो गया।
बड़ी बड़ी झमेला लगा वहां पे, कैसे 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 वापस क्या करना पड़ा, लाना पड़ा, नहीं तो एप्लीकेशन ही क्या हो गया था, हैक हो गया था। 1.5 घंटा तक आप लोग का क्लास नहीं चला होगा, चल रहा था। तो हम लोग का एप्लीकेशन हो जाता है कभी कभी, फिर वापस आ जाते हैं लोग। हाँ, कैसे कर लेता है? तुम लोग विदाउट कट कैसे घुसता है? उस सबका पूरा पढ़ाई होता है, कहीं 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 से क्या कर लिया, हैक कर लिया। गूगल हैक हो गया तो खान सर का एप्लीकेशन कौन जो डेगची का मसाला है। नहीं समझे? हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि एप्लीकेशन को थोड़ा सा सिक्योर रखा जाए, लेकिन दुनिया का कोई चीज 100% कहां से सिक्योर रहेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलेंगे? आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया। पेप्सू का पुनर्गठन, संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल, SC ST का आरक्षण 1960, 8वां संविधान का गला घोटने वाला, पंचायत जोड़ा गया, पंचायत, नगर पालिका। सुनिएगा ध्यान से, अब दिल्ली एवं पांडिचेरी, सुनो ध्यान से। पहली बात तुम 65 बोली, तुम हिपोपोटामस, तुम अकेले सुनो, सबसे बकलोल। हम इसको कल सबसे होशियार समझ रहे थे। सुनाओ, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति निर्वाचन में अधिकार दिया गया वोट डालने का। बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ? 70, ठीक है, बता दीजिए, बता दी। लड़का लोग तुम लोग संकट में हो, सब पढ़ के बता देगी तो तुम चौपट किसको करेगा? नहीं समझ में आया? इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? नगर पालिका को किसमें जोड़ा गया? ऑफलाइन में कोनो लड़की सुना देती है ना, तो ऑनलाइन में ताली बजाती है सही से। अब इसके बाद 84 और 86, 74 के बाद 84 और 86। 84वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया संसद बनकर तैयार हो गया है और उसमें बैठेंगे लोग 2026। नया संसद का उद्घाटन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। संगोल वगैरह को लेके, उद्घाटन को उसको लेके बड़ा बड़ा राजनीति वगैरह हुआ था, और ये विरोध करने वाले कोई नहीं समझ में आता किसका विरोध कर रहे हैं आदमी। मोदी जी का। हाँ, आगे बढ़े तो बताइए, 84 86 याद रहेगा? 84 वाला तो भूलना ही नहीं है बाबू, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइए 84 में क्या बोला है? लोकसभा की सीटें 2026 तक चेंज नहीं होगी। यहीं लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, इतने में हटा देते हैं। बताइए 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसे कोई बहस नहीं है। एक की जनगणना के आधार पर हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं? 2002 में कहा गया कि लोकसभा की सीटें कब तक नहीं बढ़ेंगी? 2026। 84वां संशोधन में शिक्षा का अधिकार क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। अरे 86, अरे हम बोले 86, लिख दिए हैं 84। 21 का क, 21 का क। बताइए 86वां संशोधन 21 का क, 21 का क। अब बस इतना बोल देंगे, समझ जाएंगे। अगर कोई कहता है 21 का क, तो उसको पता होगा कि यह शिक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार है? इसमें प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा है या अपर शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। देखिए 86वां संशोधन द्वारा दो चीजें जोड़ी गई थी। एक जोड़ा गया आपका 21 का क, और एक जोड़ा गया 51 का क। बाबू 51 के क में तो पहले को 10 गो संशोधन था ही। देखिए बाबू मेरी ओर ध्यान से,
जब 42वां संशोधन था, मूल कर्तव्य जोड़ा गया और इस मूल कर्तव्य की संख्या 10 बनाई गई और उसे जोड़ा गया 51 के क में, 51 के क में यह 11वां कर्तव्य बना दिया गया किसका? सुनिए ध्यान से, 86वां संशोधन बच्चों को अधिकार देता है और उनके गार्जियन का कर्तव्य बनाता है। 86वां संशोधन में दो बातें कही गई। कहा गया कि जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच वाले हैं उनका अधिकार है कि वह पढ़ने जाएगा, और इसी में कहा गया उनके अभिभावक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह पढ़ाने उसे लेकर जाएंगे। समझ में आ गया? तो 21 के क में कहा है छोटुआ पढ़ने जाएगा, 51 के क में कहा है उसके पिताजी उसको लेकर जाएंगे। तो 86वां संशोधन में कर्तव्य और अधिकार दोनों दिया गया। छोटका को दिया गया अधिकार, अब बुढ़ऊ को दिया गया कर्तव्य। बुढ़ऊ को एनी प्रॉब्लम? आपको जिन कोई दिक्कत नहीं ना? कौन संशोधन था? 86वां। कौन सा संशोधन? 86। एनी प्रॉब्लम? कौन सा संशोधन? 86। मेरा ही नाम छोटू है सर। छियासीवां संशोधन समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? लाइव वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं है? बेटा बताइए, 86 वह एकमात्र संशोधन जिसमें कर्तव्य और अधिकार दोनों दिया गया। छोटका को अधिकार, अनुच्छेद 21 का बुढ़ऊ का कर्तव्य, 51 का 51 के क में पहले के शुरू में मूल कर्तव्य 0, 42वें संशोधन द्वारा 10 और 86वां द्वारा 11, एक और जोड़ दिया गया 11। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य, टोटल मौलिक कर्तव्य 11, टोटल मौलिक कर्तव्य। कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट संशोधन हो जाएगा। जल्दी संशोधन कंप्लीट करें। 86 आ गए लोग, हम लोग। बचल कौन चाहिए? 91, 92, 89। हाँ, एसटी आयोग, वेरी गुड। दिमाग है जी इधर भी सबको। अच्छा, पीडीएफ वो दे दिए है ना? ओ अरे हम अभी जो बात बोले हैं वापस लेते हैं, आगे बढ़े। पीडीएफ नहीं दे दिए थे? बेचारी गुस्सिया गई, करिए हम लोग भी आपका बात ना सुने हैं, वापस कर दिए। कौन वाला? जो हम तारीफ किए थे उसको वही वाला वापस कर दिया। अरे वापस भी करना था तो पहल का बतिया वापस कर दिए तेरे, जिसमें हम तारीफ किए थे। आगे बढ़े। हम कहेगी कितना सिंसियर हो गई सर लड़की सब, ऑटोमेटिक बोल दी सर। 89 संशोधन में एसटी आयोग 65। 89 है कि 79 है जी? एक कम 90, एक कम 90, 89, हाँ 89, 65, 89, 65, 89। बढ़िया याद है जी आप लोग को। लोकसभा को 2026 तक रोका गया। कर्तव्य अधिकार दोनों दिया गया। लोकसभा में सीटों को निर्धारित, अधिकार कर्तव्य दोनों। एसटी आयोग, एससी आयोग, संविधान पे प्रतिकूल, मताधिकार की आयु 18, निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय, दल बदल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को याद है? हाँ, मिटा के पूछे? हाँ, मिटा के भी पूछेंगे आप लोग को। मिटा दिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों दिया गया।
एसटी आयोग 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। 12वीं अनुसूची 74, 11वीं अनुसूची 73। तुम बताओ बमनी, 73वां संशोधन किस डेट को लागू हुआ था? बीच में कोई नहीं बोलेगा। 24 अप्रैल 1993। अब सब पढ़ने लगी है सब। अब हमको चिंता होने लगा लड़का सबका, ये बेचारा इन सब का जीवन अनारे रह जाएगा। हाँ, अंधेरा कायम रहेगा। 24 अप्रैल 1993। 70 संशोधन 70। हाँ हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन में, विधानसभा निर्वाचन में बस एक कम 70। दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा 70। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले गए। बहुत बड़ा हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, इतना बोलने नहीं जा रहा है। सीधे बोल दीजिए विधानसभा चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव में 70 में, राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा किसमें 70 और 69 में दिल्ली में विधानसभा। पांडिचेरी की वजह से स्पीडवे रोक दे रहा है, तो पांडिचेरियों को गायब कर दीजिए। हम लोग तो पढ़ ही लिए कि दिल्ली अकेले थोड़े आया था, लेकिन हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, तो जो जो डिस्टर्ब करे उसको साइड कीजिए। अगर दिक्कत पढ़ने से तो पढ़ाइए साइड कर दीजिए, नहीं समझे? दिल्ली में विधानसभा 69, विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में कितना अच्छा एकदम फरियर फरियर लगने लगा, एकदम नहीं हो गया वो एक के में हो। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति निर्वाचन में जलेबी छान के रख दिया। आप बताइए, हमारा लड़का मोटा बुद्धि हो गया। नहीं समझे? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नवासी में SC ST, हाँ 89, किसी को दिक्कत है? चलिए अब हम समझते हैं। 91, ये 89 तक बता दिए। 91, हाँ ये बहुत जरूरी है, पढ़ा दिए थे हम आप लोगों को, याद कीजिए जब मंत्रिमंडल पढ़ा रहे थे। 91वां संशोधन, मंत्री परिषद कितना %? मंत्री परिषद 15%, मंत्री परिषद 15%, मंत्री परिषद 15%। अब आया 92, अब आया 92। यहां ग्रुप में याद रखना है, क्या करना है? ग्रुप में याद रखना है। देखिए 21, 71, 92, आप तीनों को जोड़िए। 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाए। 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92। कोई दिक्कत? 21, 71, 92, कोई दिक्कत? पीछे वो लड़का जिसका हाथ गिरा गया था, कोई दिक्कत तुमको? हाथ कैसे गिरा गया तुम्हारा? ये सब तुम लोग खुदरापात किया है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बच गया तुम आज। हाथ पता नहीं कैसे उसका गिरा गया था। पेड़ और में नहीं तारा काट लेता है सब। हाँ, पेड़ में वो होता है लकड़ी खाने वाला, मोटा होता है। अरे तुम लोग कुछ नहीं देखा है लोग गांवों का। ये देखे लोग लकड़ियां खा जाता है। बकलोला दीमक कितनी सा होता है? तुम इतना बड़ा तुम दीमक देख लिया, उंगली बराबर होता है, तारा बोलते हैं उसको, खा जाता है वो कैटरपिलर। रहने दो बाबू, तुम लोग पढ़ाई पे एहसान करो।
तुम लोग को ऐसा ऐसा कांड करता है, तुम लोग को एकदम फिगर बना के देगा, फिर भी नहीं देगा है। मंगरा होता है सर, इसको मंगरा बोलते हैं। टेडी बियर। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। 21 में जो भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा, 21 में सिंधी। कौन सी भाषा? इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? नोबडी विल मेक हल्ला, कोई हल्ला नहीं करेगा। ओके, 21, 71, 92, ऐसे याद होगा। 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92, 21 में 71 जोड़ते हैं तो 92, ट्रिक के तौर पे काम कर दिया। 21 में क्या जोड़ेंगे? 71, तो क्या हो जाएगा? 92। तो पहले तो संशोधन निपटा दिए। रीजन क्या है कि कभी अगर सिंधी उंधी गायबो हुआ तो भाई दी हमारे दिमाग में रहेगा ना कि भैया ये भाषा से संबंधित है। जैसे मान के चल दिए कि कह देगा कि किसके द्वारा नेपाली जोड़ा गया, तो जरूरी नहीं कि यही 3 ऑप्शन दे दे, उसमें 71 भी दे सकता है, 42 भी दे सकता है, 44 भी दे सकता है, 52 भी दे सकता है। नहीं समझे? तो आराम से मार देंगे। तो बस रहते आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसमें है क्या, तो भाषा है क्या? भाषा। 21, 71, 92 भाषा, 21, 71, 92 भाषा, 21, 71, 92 भाषा, 21, 71, 92 भाषा। एनी प्रॉब्लम? 21 में अब देखिए ध्यान से, जब हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 भाषा, यहाँ 3 गो, यहाँ 4 गो, तो भाषा भी संख्या बढ़ते जा रही है। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। समझा क्या? 21 में सिंधी, 71 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका एगो लड़का ट्रिक याद रखा था, कहा था हाँ नमक। नेपाली मड़ी को लाओ, हम कैसे सोचा, सब तो बोलिए दिया, नेपाली मड़ी को लाओ। अजब वाले, नेपाली बोलिए दिया, मड़ी को बोल दिया, को बोल दिया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ऐसा नमक वमक याद रखा। अपने जबान को ट्रेनिंग दीजिए, सीख जाएगा ना, बोल देगा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। चलिए बताइए, भाषा से संबंधित 3 संशोधन 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92 हो गया। भाषा से रिलेटेड कितने संशोधन थी? 21, 71, 92 हो गया। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। ये इतने जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में, ये सारा संशोधन किस अनुसूची में था? 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं होगा। इसमें राजस्थानी भाषा नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं। ये 3 गो से खखोर के पूछता, राजस्थानी है? नहीं। अंग्रेजी है? नहीं। भोजपुरी है? नहीं। भोजपुरी भाषा नहीं है। हालांकि भोजपुरी भाषा की अपनी लिपि भी तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बहुत सब चीजें भोजपुरी के साथ यहाँ पे, भोजपुरी चीजों में, भोजपुरी में अच्छे लोग जितना अच्छा काम करते हैं 10 कदम आगे ले जाते हैं। हाई गाना वाना उल्टा सीधा नाच के 100 कदम पीछे खींच देता है यहाँ पे। फिर बेचारा कोई भोजपुरी में अच्छा काम करेगा। भोजपुरी भाषा वाले लोग मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, ये लोग थोड़ा भोजपुरी बोल बाल के थोड़ा सा ठीक ठाक समाज को आगे ले जाएंगे। तो कौन ऐसा ना गाना गाएगा और नाच देगा, और कहिएगा तो लड़ जाएगा। गाने का भाव ये है, गाने का भाव ये है। कहियो अगर सरकार के मत्थे चढ़ गए तो सरकार भी संटिंग में डाल के कहेगी कि मेरा भाव ये है। अभी जब तक बर्दाश्त कर रही है गवर्नमेंट कर रही है। समझ में आ गई कि नहीं गया? इस तरह से नहीं छूट दे देना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी गाना में ना क्या आता है, सब में एक के म्यूजिक रखता है, गाना बजते चुन 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 धम 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 बजा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अजब टाइप करेगा। कैमरामैन वाले आ कैसे, एक हीरोइन रहेगी ना, उसके अगवा पिछवा 4 बार कैमरा घुमाएगा।
अब मत पूछिए, हमको कभी कभी लगता है कभी ऑस्कर में जाएगा। फिल्में आपका आईना होती हैं, समाज का आईना होती हैं फिल्में। आप देखिए हमें फिल्मों का प्रभाव क्या है। कोई पंजाबी गाना को समझ में नहीं आता है, मतलब ज्यादातर लोग को पंजाबी नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी सुनता है, समझ में आता है कि नहीं गया। आप ट्रेंड में है सब पूरा। अच्छा, उसको ऑफिस मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ई लेवल पे देखते हैं लोग, वीआईपी लेवल पे पंजाबी चलने लगा है। और हमारे यहाँ भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं, लेकिन भोजपुरी जो कुछ कुछ फालतुआ है सब ना, चालू हो जाता है। तो भोजपुरी हमारी भाषा है। भोजपुरी में गाना गाने से पहले सुपर स्टार लिख दिया जाता है। हाँ, 21, 71, 92 का संबंध, हाँ, भाषा से संबंधित है, याद रहेगा ना। 99वां संशोधन खत्म हो गया, कोलोजियम कर दिया। 99वां संशोधन था न्यायिक नियुक्ति आयोग, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी थी, जुडिशियल नेशनल जुडिशियल कोलोजियम न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इसमें क्या कर दिया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब वापस कहा गया कि कोलोजियम, कोलोजियम व्यवस्था ही ठीक है, कोलोजियम व्यवस्था ही ठीक है। तो बताइए कोलोजियम को दोबारा लागू, 99 कोलोजियम दोबारा लागू। देखिए सरकार ने कितना जबरदस्त गेम चला था, कहा था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, क्या होगा, न्यायिक नियुक्ति आयोग। सुप्रीम कोर्ट बुखार उतार दिया सरकार का, नहीं समझे। कहा गया कि न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, इसमें 6 सदस्य होंगे। टोटल कितने होंगे, 6 सदस्य होंगे। अभी इसका पूरा गेम चलते जाइए, देखते चलिए क्या होगा, पूरा गेम समझिए। सबसे बड़ी भूमिका में होंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कानून मंत्री, कानून मंत्री, अब सुनते जाइए यहां पे, ये हो गए सीजीआई, कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीनियर जज, उनकी संख्या 2, कानून मंत्री तो 1 हो गए, सीजीआई 1 हो गए, हो गया। और उसके बाद वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक, ठीक लिखा है जी, प्रतिष्ठित, हाँ, प्रतिष्ठित नागरिक। जब कोई चीज खराब हो जाए तो उसका मेकअप कर दीजिए, सही था। ऐसे बिंदी बिंदी नीचो लगा दें, पते नहीं चलेगा कौन सी है, मेकअप हटाएंगे तब समझ में आएगा कौन सी लिखा है था। अब देखिए टोटल कितने हो गए हैं, सीजीआई 1, कानून मंत्री 1, सीनियर जज 2, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के ही जज 2, और प्रतिष्ठित नागरिक। अभी प्रतिष्ठित नागरिक कहां से आएगा, अब समझिए ध्यान से। इस प्रतिष्ठित नागरिक का होगा, क्या होगा, चयन समिति। इसका डिसाइड कौन करेगा, समिति, चयन समिति डिसाइड करेगी। कौन करेगी, चयन समिति, चयन समिति डिसाइड करेगा कौन जज बनेगा। इस चयन समिति में कौन होंगे, सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, दिखने में कितना सही लग रहा है कि बाप रे न्यायपालिका में सुधार होने जा रहा है। लेकिन इसका सबसे डरावना सच क्या था, किसी उस जज का प्रमोशन हाईकोर्ट, देखिए हाईकोर्ट से कौन जज जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कोलोजियम डिसाइड करता है। कौन मुख्य न्यायाधीश जाएगा, कोलोजियम डिसाइड करता है। कहा गया कि अब कोलोजियम डिसाइड नहीं करेगा, न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। और इसका सबसे खतरनाक बात यह था कि 6 में से यदि किसी एक के नाम का 2 लोग विरोध कर देंगे तो उसको नहीं भेजा जाएगा। अब मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, तेज तर्रार, सरकार के खिलाफ बहुत फैसला सुना है और उसी को बनना है सीजीआई। 2 आदमी अगर विरोध में नाम कर दिया तो राष्ट्रपति उस पर सीजीआई नहीं बनाएंगे। दुए को कौन करना है, एगो कानून मंत्री है, हाई 3 गो में, हाई 2 गो है ना, कोनो एगो को तो प्रधानमंत्री बनाइए सकते हैं। प्रधानमंत्री कह देंगे कि भाई इनके नाम का सिफारिश मत कीजिए, तो ये प्रतिष्ठित नागरिक का बेवत है कि कह देंगे, कुल प्रतिष्ठा नसा जाएगा इनका यहाँ पे 2 मिनट के अंदर, नहीं समझा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे 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 हम फैसला दे, तू दू गो मिल के कह देगा कि हम जज नहीं बनेंगे। ये प्रतिष्ठित नागरिक कहां से आया? कल को फिल्म इंडस्ट्री से उठा के भर दिया सभी सब यहां पे। पता चला भोजपुरी का कोई सिंगर बैठ गया यहां पर, कोई मापे दंड नहीं है। हमको ये वाला ड्रेस आप ठीक नहीं लग रहा है, नहीं समझे? किसको ले आके बैठाएगा कोई ठीक है? कौन आके बैठेगा? ये जज ना, जज ठीक नहीं, बाल कैसे हो गया सफेद, इनको नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रतिष्ठित नागरिक, अच्छा दूगो एकवट, कोई दूगो एकवट जाएगा तो नामे नहीं होगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि सरकार भी कुछ कर लेगी। सपोज सरकार अपने मन मुताबिक किसी चीफ जस्टिस को बैठाना चाहती है तो ई दूगो एकवट जाएगा सब ना बैठ। तो क्या हो रहा है भाई? सरकार चाह दे तो खेला कर देगी और जज भी चाहे तो खेला कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी 14 में आए, प्रधानमंत्री बने प्रचंड बहुमत से, अगस्त 2014 में ले आ दिए न्यायिक नियुक्ति आयोग। यही होगा अब। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग झनका, कहा गया जो सुदर्शन झील नहीं जी, सुदर्शन चक्र, इतिहास में घुस गया हम। सुदर्शन चक्र लाया गया न्यायिक पुनरावलोकन। क्या लाया गया? न्यायिक, कहा गया यह सब न्यायिक पुनः, हम इसका दोबारा देखते हैं, यहाँ पे रिव्यू करते हैं। और कहा गया केशवानंद भारती मामले में दिए गए सुझाव के अनुसार यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन होगा, अतः न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, यह हमारे संविधान का मूल ढांचा है। अब मूल ढांचा आप तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। फाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सरकार का मुंह जुजुआ गया, यार बताओ बेइज्जती हो गया हमरा, नहीं समझ में आया। इसलिए सबसे पंगा ले लिए, सुप्रीम कोर्ट से पंगा नहीं लेने का। बेचारा सरकार का नो नतीजा हो गया था पास करेला में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सरकार कही थी बाप रे बाप अब जज सबसे छुटकारा मिल गया, अब ज्यादा कोई जज कूदेगा तो प्रमोशन रोक दिया जाएगा। दो आदमी कह देगा ना इसका नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। डीएम एसपी क्यों डर जाते हैं? डरता थोड़ी है, रोक देगा प्रमोशन। अब आपके बैच का रहेगा, आप रह जाएंगे एसपी, वो बन जाएगा डीआईजी। यस सर, यस सर, ले ट्रेनिंग कॉलेज में साथे खाए थे, अब यस सर करते रहिए। आप उठा के दे देगा फायर विभाग में, आग बुझाते रहिए। अरे फायर ब्रिगेड में कौन मारा? आप गोली चला के इनकाउंटर करेंगे कि आपको मेडल ही हेन मिल के प्रमोशन होगा? कौन सी मिलेगा आपको? बहुत ज्यादा जरूरी है वो, और आप कुछ कह भी नहीं सकते। आखिर वहां किसी ना किसी को तो लगाएगा ही लगाएगा। तो सरकार के पास कुछ संटिंग वाले पद होते हैं, सब दे देगा, बीएमपी लेके बैठल रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब सावधान विश्राम कराते रहे। बीएमपी का जरूरत डेली पड़ता है। हाँ, हर जिला में एक को बीएमपी है, कमोबेश जिला में रहती है कि नहीं रहती है? अब कराते रहे, पीडी दाहिने मुड़ बाएं मुड़ लो यहाँ पे। अब किसी को दे दिया जिला, पटना जिला, अखबार में आएगा सोने की दुकान लूट रहे गुंडों को पटना पुलिस ने पकड़ा, 4 गो को पकड़ा, 1 को ये किए, एक केस सॉल्व किए, मेडल, ये वो, ये दुनिया भर का। 4 महीना पटना रहिएगा, 40 गो केस सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत आपका प्रमोशन लिस्ट में नाम हो जाएगा। 4 महीना का 4 साल रह जाइए, आपको डिपार्टमेंट में जो दे आपको ऐसा वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस वालों का ख्याल रखना है, वेलफेयर डिपार्टमेंट दे। इसलिए वो लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। मेन प्रमोशन की वजह से संटिंग उंटिंग में डाल देगा। यहाँ पे आगे बढ़े, इस संटिंग में डालने की तैयारी थी। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द किया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द किया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द किया गया। हाँ, 99 याद रहेगा। 100 में बांग्लादेश, देखिए ये मोदी जी का बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारी कुछ जमीनें बांग्लादेश के पास रह गई थी और बांग्लादेश की कुछ जमीनें हमारे पास रह गई। थोड़ी मोड़ी जमीनें थी, इतने लंबे समय से विवाद हो रहा था, सुलझाने का कोई नाम नहीं ले रहा था। अब ये चूंकि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सट जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए, अभी नहीं समझ में आएगा ना, आप बिहार के हैं, ऐसे समझिए हमारा 2 गो गांव नेपाल चल जाए और नेपाल का 1 गो गांव बिहार में चला है, तो यहाँ के लोग देखेंगे ना, अरे अदला बदली में हमरा मिलेगा 1 गो, उसका मिलेगा 2 गो। मान के चल नेपाल का 2 गो गांव आ जाए, हमारा 1 गो जाए, तो अदला बदली करेंगे तो कै गो गांव गया? 1 गो। अब देंगे ना पड़ेगा 2 गो। बिहार में नेता लोग का तो कमी है नहीं, नेता लोग का कमी है बिहार में। हर गांव में देखेगा, और इस तरीके का मौका मिल गई, आम चमक जीते, भूख हड़ताल, आंदोलन होगा, हमारी जमीन कैसे जाएगी? अरे तुम ये जमीन नहीं सॉल्व करोगा, कल के ये विवाद का कारण बनेगा, चाइना कूद जाएगा।
हमको जलाने के लिए दूगो गांव के चक्कर में हमारा चाइना को ले आके कहां बैठा देगा, नेपाल में बैठा देगा। तो भूमि विवाद बांग्लादेश से चलते आ रहा था। मोदी जी कहे ना हो तो उधर से कितनो खेला हो वो कौन सी खेला हो वो ज्यादा, ममता बनर्जी के तो वही ना हुआ यहाँ पे, ज्यादा कुछ तो कहे बीएसएफ ना 100 किलोमीटर अंदर तक जांच कर सकती है। ले पहले था कि 15-20 किलोमीटर बीएसएफ आ सकती है, अभी को तो 100 किलोमीटर अंदर आ सकती है। तो आधा बंगाल में तो बीएसएफ घुस जाएगी। नहीं समझ आया? बहुत बहुत तरीका होता है। तो बताइए बांग्लादेश से भूमि संग्रह समझो, भूमि हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण 100, कोलोजियम दोबारा, कोलोजियम दोबारा, मंत्री परिषद 15%, मंत्री परिषद 15%, 21, 71, 92, एसटी आयोग 89, एसटी आयोग, एससी आयोग, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा, विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में, हाँ, पंचायत, नगर पालिका, एसटी, एटी, कोलोजियम, भूमि हस्तांतरण, कर्तव्य अधिकार दोनों 86, लोकसभा का कार्यकाल 26 तक, किसके द्वारा 84, किसके द्वारा 84। अब यहां लाइन से आप लोग याद रखें, यहां डेट नहीं पूछ के विधेयक पूछ देता है। 100 से लेके 101, 102, 103, 104, 105, 105 कितना तक है? 105 तक है ना। बस इसमें 125वां विधेयक नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको पता है कि यह संशोधन 121, 122वां विधेयक था, ये 123वां विधेयक था, ये 124वां विधेयक था, 126वां था, 125वां विधेयक पास नहीं हो पाया, 127वां विधेयक था। समझ आ गया? चलिए अब इसको समझिए क्या है ये समझ गए? संशोधन खत्म, कोई दिक्कत? देखिए हम जरूरी नहीं कि जो विधेयक लेके जाते हैं वो पास ही हो जाए। कई बार लोकसभा या राज्यसभा में कोई एक सदन उसे पास ही नहीं करता, तो जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस आपका विधेयक का हो वो सीक्वेंस आपका संशोधन का हो। तो ये विधेयक, ये सीक्वेंस किसका है? संशोधन का। तो जो 101वां संशोधन था ना, वो विधेयक नंबर 122वां था। यानी सोच रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा विधेयक पास नहीं होता। इवन 125वां नंबर जो विधेयक गया था वो पास नहीं हो पाया, 125 नंबर विधेयक पास नहीं हो पाया। तो विधेयक का सीक्वेंस अलग होता है, जो पास नहीं हो पाया उसको भी सीक्वेंस में ही रखेंगे, और संशोधन का सीक्वेंस अलग होता है। तो संशोधन तो एक सीक्वेंस में चलते आएगा, संशोधन एक सीक्वेंस में चलते आएगा, नहीं समझे लोग? जैसे मान के चलिए हम पहला विधेयक, दूसरा, तीसरा, चौथा इसे विधेयक ले गए, ये विधेयक पास हो गया, संशोधन 1, ये भी पास हो गया 2, ये पास ही नहीं हुआ, ये हो गया आपका संशोधन नंबर 3। तो आप बताइए विधेयक नंबर 1 संशोधन 1, विधेयक 2 संशोधन 2, विधेयक 3 पास हुआ नहीं, विधेयक 4 संशोधन 3। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो विधेयक का सीक्वेंस अलग, विधेयक का सीक्वेंस अलग और संशोधन का सीक्वेंस अलग। संशोधन तो सीक्वेंस में ही रहेगा क्योंकि ये पास होने के बाद आता है, इसको फेल होने का संभावना ही नहीं होता। आगे बढ़े तो बताइए 122वां विधेयक, 123वां विधेयक, 124वां। देखिए इसमें एक को विधेयक पूछेगा जीएसटी वाला, बस यही वाला पूछेगा जीएसटी, जीएसटी का संशोधन 100 विधेयक, बाकी किसी का विधेयक उधेयक नहीं पूछेगा, सीधे क्या पूछेगा? संशोधन। लेकिन हाँ इधर में ये रिस्की चीज है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दोबारा लिखते हम उल्टा लिख दिए, पहले संशोधन लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे? विधेयक। कोई दिक्कत? 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। 122वां विधेयक, 101वां संशोधन, जीएसटी। बताइए जीएसटी का संशोधन, जीएसटी का संशोधन विधेयक 123वां विधेयक, 102, 102, 102 में क्या है बाबू? ओबीसी, पिछड़ा वर्ग आयोग या ओबीसी। ओबीसी का ये पिछड़ा वर्ग आयोग में बहुत उत्पन्नांग लगता है, पिछड़ा वर्ग लिखा है कि ओबीसी लिखा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वही ओबीसी। क्या हो गया? ओबीसी। क्या दिया गया? ओबीसी। तो विधेयक क्या होता था? संशोधन,
जीएसटी का संशोधन विधेयक, अब 124वां विधेयक आएगा, ये भी पास हो गया 103। ये 10% आरक्षण किसे मिला गया था? हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस। कितना परसेंट आरक्षण? 10। ईडब्ल्यूएस को 10। अरे तो कौन सी लिख दिए जी हम? इकोनॉमिक बैकवर्ड, अरे ये वाला दूसरा जी, हम ईबीसी लिख दिए थे। ओ माय गॉड, गलत लिख दिए थे जी। ओ माय गॉड हो गया ये तो। कितना परसेंट? 10। कितना परसेंट? 10। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये कास्ट नहीं था, सेक्शन था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कितना परसेंट? 10%। अब 125वां विधेयक पास हुआ था, पास नहीं हुआ। कौन सा आएगा? 126वां। कौता संशोधन 104, 104, 104। क्या बाबू? यहीं तक इंपॉर्टेंट है, यहां तक बस इंपॉर्टेंट है, इससे आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए याद कीजिए 8वां संशोधन, 8वां संशोधन याद कीजिए कि एससी एसटी के आरक्षण, हल्ला नहीं, एससी एसटी के आरक्षण 1960 में खत्म हो रहा था। 8वां संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 70 किया गया, और वहां हम बोले थे कि हर 10 साल पर इसे बढ़ा बढ़ा के लाया जा रहा था। तो एक बार पहली बार याद कर लीजिए 8वां संशोधन द्वारा बढ़ा था, और अंतिम याद कर लीजिए ये वाला बढ़ा था कि एससी एसटी का आरक्षण 2020 से बढ़ाकर 2030 तक, 2020 से बढ़ाकर 2030 तक। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओबीसी सूची, राज्य को ओबीसी सूची बनाने की इंपॉर्टेंट नहीं है। बताइए 122वां संशोधन, 101वां संशोधन, 102 ईडब्ल्यूएस। किसी को दिक्कत? 104 एससी एसटी। रेडी आप लोग? बताइए जीएसटी का विधेयक 100 संशोधन 100, ओबीसी का विधेयक 100 संशोधन 102, ईडब्ल्यूएस का विधेयक 124, आइए 100 संशोधन हो गया 103। 124वां विधेयक पास हुआ, 125वां, 125वां पास नहीं हुआ। अब देखते हैं कौन सा 126वां, 126वां विधेयक का संशोधन 104, संशोधन 104, एससी एसटी का आरक्षण 2030 तक, एससी एसटी का आरक्षण 2030, एससी एसटी आरक्षण 2030। पॉलिटी समझ में आ गया? हम लोगों ने समाप्त कर दिया किसको? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पॉलिटी में। संवैधानिक विकास 1873 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, कितना खुश था सब। नया संशोधन भी ला सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं, दोनों है। निरस्त करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, अब बदलेंगे तो आप संशोधन लाएंगे। समझ में गया? किसी को दिक्कत? पूरा संशोधन याद करके आएंगे? पीडीएफ नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत, कोई कंफर्म नहीं बोलेंगे हम, टेस्ट लेंगे कि पढ़ा देंगे हम। आई विल नॉट कंफर्म। हम टेस्ट भी ले सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अभी दूर है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको मतलब भाग दौड़ने तैयाते चलिए, वो ज्यादा जरूरी है। आप खुद से देखिए, आपका 4 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। ज्योग्राफी क्लियर, पॉलिटी क्लियर, बायोलॉजी क्लियर हो रहा है, करंट आधा क्लियर, करंट आधा क्लियर ना, अप्रैल तक, मार्च तक, मार्च तक हो गया। अब अप्रैल मई जून 3 महीना निपटा देंगे इसको। इसमें क्या जाता है यहां पे? हाँ, कौन सी कर दी? हाँ, चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।